प्यारे बच्चों, कबीरदास की साखी की व्याख्या के क्रम में आज हम लोग साखी संख्या 11 से साखी संख्या 15 तक व्याख्या पढ़ेंगे और सुनकर उसे समझेंगे। तो आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक खोलकर साखी संख्या 11 पर ध्यान दें। कै बिरहन को नीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाझड़ा मोपै सहा न जाए। कठिन शब्दों के अर्थ जान लीजिए। नीच माने मृत्यु, आपा दिखलाए माने अपने स्वरूप का दर्शन करा दीजिए, दाझड़ा माने जलन। कबीरदास जी कहते हैं कि कै बिरहू क्यों नीच दे। इस साखी में जो परमात्मा से विरह की जीवात्मा की स्थिति है, जीवात्मा परमात्मा के विरह में किस प्रकार तड़प रही है, उसका विश्लेषण बड़े ही सशक्त ढंग से किया है। कै बिरहून को मीच दे, हे परमात्मा रूपी प्रियतम, या तो आपका वियोग सहने वाली इस आत्मा रूपी विरहणी को मृत्यु प्रदान कर दीजिए। कै बिरहन को नीच दे। बिरहन जो आत्मा रूपी विरहणी है, आत्मा किसके विरह की विरहणी है? परमात्मा रूपी प्रीतम की विरह की विरहणी। इसलिए वो कहते हैं कि या तो आप इस आत्मा रूपी विरहणी को मृत्यु दे दीजिए, कै आपा दिखलाए, अथवा अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। अर्थात यदि अब आप इस आत्मा रूपी विरहणी की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं, उसके विरह के कष्ट को नहीं समझ रहे हैं और अपना स्वरूप नहीं दिखा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अच्छा है कि आप उसको मृत्यु दे दीजिए। या तो आप उसे मृत्यु दे दीजिए या अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। 8 पहर का दाझड़ा मोपै सहा न जाए, क्योंकि 8 प्रहर की आपके विरह की यह जो जलन है, यह अब मुझसे सही नहीं जाती। अब मैं 8 पहर के आपके वियोग की इस जलन को सहन कर सकने में असमर्थ हूँ। दिन रात आपके विरह में जलना अब इस आत्मा रूपी विरहणी से सह नहीं है, वो इसको सहन नहीं कर पा रही है। इसलिए या तो आप इसको मृत्यु दे दीजिए अथवा अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। साखी संख्या 12। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नयन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। सबसे पहले इस साखी में आई कठिन शब्दों के अर्थ को जानिए। सिंदूर यानी सिंदूर, रमैया ईश्वर और काजल सांसारिक आसक्ति और विषय वासना का प्रतीक है। इस साखी में कबीरदास जी ने सिंदूर के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर लेने वाले उस भक्त के संबंध में बताया है, उस जीवात्मा के संबंध में बताया है, जिसने जब परमात्मा को स्वीकार कर लिया तो अब उसे सांसारिक विषय वासनाओं के काजल से कोई भी अभिप्राय, कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। अपनी बात को
स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सौभाग्यवती स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगाती हैं, वैसे ही मैंने भी सौभाग्यवती स्त्रियों की तरह अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगा ली है। कौन से सिंदूर की रेखा? ईश्वर के प्रेम के सिंदूर की रेखा अब मैंने अपनी मांग में लगा ली है। वही ईश्वर के प्रेम का लाल रंग मेरे सौभाग्य का सूचक है, मेरे सौभाग्य को व्यक्त कर रहा है। तो अब ईश्वर के अनुराग के, ईश्वर के प्रेम के इस लाल रंग को स्वीकार कर लेने के बाद काजल दिया न जाए। संसार से संबंधित विषय वासना और आसक्ति का जो काजल है, अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको अपनाना या उसके प्रति आकर्षण मेरे लिए अब व्यर्थ है। अब मेरा उससे कुछ लेना देना संभव नहीं है। अब मैं उसी सिंदूर की रेखा को ही, ईश्वर के प्रेम की सिंदूर की रेखा को अपनाने के बाद उसी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूँ और उस सांसारिक आसक्ति, विषय वासना के काजल को अपनाना मेरे लिए संभव नहीं है। नयन रमैया रम रहा, दूजा कहाँ समाए। क्योंकि अब मेरे नेत्रों में राम रमण कर रहे हैं, ईश्वर रमण कर रहे हैं। तो जब मेरे नेत्रों में राम की छवि बस गई है, ईश्वर की छवि बस गई है, तो अब नेत्रों में किसी दूसरे के स्वरूप का कोई भी महत्व नहीं है। नेत्र किसी दूसरे के रूप को अपने भीतर बसाने के लिए कदापि तैयार नहीं है, क्योंकि मैंने राम को अपना लिया है, उन्हीं को अपने नेत्रों में बसा लिया है। ऐसे में अब किसी दूसरे के स्वरूप का वहां समा सकना संभव नहीं है। साखी संख्या 13 पर ध्यान दें। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती निपजय शून्य शिशरगढ़ माही। कठिन शब्दों को देखिए। सायर माने सागर, निपजय माने उत्पन्न होना, शून्य शिशर आध्यात्मिक शब्दावली है, योग से संबंधित। शून्य शिखर अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर जो ब्रह्मरंध्र स्थित होता है, उसको कबीरदास जी ने शून्य शिखर यानी शून्य शिखर कहा है। गढ़ कहते हैं, गढ़ माने किला। यहाँ गढ़ क्या है? शरीर रूपी गढ़ है, शरीर का किला है, शरीर रूपी किला है। तो इस साखी में कबीरदास जी ने योग साधना की स्थिति का वर्णन करते हुए किस प्रकार से समुद्र में मोती का निर्माण होता है, उस रूपक के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया है और यह बताया है कि वहां उस ब्रह्मरंध्र में बिना किसी कारण के होने पर भी मोती का निर्माण होता है, मोती उत्पन्न होती रहती है। सायर नाही, लौकिक जीवन में, लौकिक दृष्टि से मोती की उत्पत्ति के लिए, मोती उत्पन्न करने के लिए समुद्र की, सीप की और स्वाति नक्षत्र के बूंद की आवश्यकता होती है। ऐसा माना जाता है, कवि प्रौढ़ोक्ति है कि जब स्वाति नक्षत्र की बूंद समुद्र में स्थित सीप के खुले हुए भाग में पड़ती है, खुले हुए मुंह में पड़ती है, तो उसके भीतर मोती का निर्माण हो जाता है। लेकिन यहाँ शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित जो ब्रह्मरंध्र है, वहां ना तो समुद्र है और ना ही सीप। सायर ना ही सीप बिन, समुद्र भी नहीं है और सीप भी नहीं है। स्वाति बूंद भी ना है, और स्वाति नक्षत्र की वह बूंद जिससे मोती उत्पन्न होती है, वह
स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है। कबीर मोती निपजे, किंतु फिर भी वहां पर मोती उत्पन्न हो रहा है, लगातार मोती की उत्पत्ति हो रही है। कौन सी मोती है? मोक्ष रूपी मोती है जो वहां पर उत्पन्न हो रहा है। कहाँ? उस सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में। योगी अपने योग साधना के माध्यम से मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न कर रहा है। शून्य शिखर गढ़ माही, तो वह जो शून्य शिखर गढ़ है, शरीर रूपी किले में स्थित जो शून्य शिखर है, सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र है, वहां पर बिना इन समस्त कारणों के होते हुए भी, अर्थात बिना समुद्र के, बिना सीप के और बिना स्वाति नक्षत्र की बूंद के, योगी अपने योग साधना के माध्यम से मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न कर रहा है। वहां पर मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रही है, जिससे जीवात्मा को वहां एक अद्भुत ज्योति का दर्शन हो रहा है। अगली साखी पर ध्यान दें, साखी संख्या 14। पानी हीते हिम भया, हिम होए गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। पानी अर्थात पानी, हिम माने बर्फ, भया माने हो जाना। यहाँ इस साखी में जीवात्मा और परमात्मा के भीतर जो अभेद की स्थिति है, पृथक रूप में भले ही जीवात्मा पृथक दिखाई देती है और परमात्मा पृथक दिखाई देते हैं, किंतु वास्तव में दोनों एक रूप है। यह जीवात्मा परमात्मा का ही एक स्वरूप है। इसी बात को कबीर दास जी ने पानी और हिम, जल और बर्फ के दर्शन के माध्यम से स्पष्ट किया है, प्रतीक के माध्यम से स्पष्ट किया है। पानी हीते हिम भया, कि जो परमात्मा रूपी पानी है वह जमकर आत्मा रूपी बर्फ के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, आत्मा रूपी बर्फ बन गया। अहिम हुए गया बिलाए, लेकिन जिस प्रकार से पानी जमकर बर्फ का स्वरूप प्राप्त करता है, ठोस रूप को प्राप्त करके बर्फ का स्वरूप धारण कर लेता है, लेकिन पुनः जब बर्फ से पिघलता है, वह बर्फ पिघलती है तो पुनः एक बार पानी बन जाता है। उसी प्रकार से यह आत्मा रूपी बर्फ पिघलकर फिर से पानी बन गया। तो जो कुछ था सोई भया, तो वह पूर्व रूप में जो कुछ था पुनः उसने उसी स्वरूप को प्राप्त कर लिया। अर्थात अज्ञानता के कारण जो उसका बर्फ रूप था वह पिघलकर फिर से पानी बन गया और बर्फ रूप विलीन हो गया। जो जीवात्मा थी वह पुनः परमात्मा में विलीन हो गई। इस प्रकार उसने पुनः अपने परमात्मा रूपी स्वरूप को प्राप्त कर लिया। तो अब कछ कहा न जाए, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अब उसके विषय में, उसके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार से जो जगत की उत्पत्ति है, स्थिति है और प्रलय है, उसमें नाम मात्र का ही अंतर है। वास्तव में तीनों का मूल रूप एक ही है। आत्मा और परमात्मा की एक रूपता भी इसी प्रकार की है। यानी जो आत्मा है, जीवात्मा है, परमात्मा का ही एक अंश है। और जब जीवात्मा अपने शरीर को नष्ट कर देती है तो उस शरीर रूपी पिंड को छोड़ देती है, तो पुनः जाकर के उसी परमात्मा में ही उसका विलीनीकरण हो जाता है, परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। साखी संख्या 15। पंखी उड़ाड़ी गगन को, प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। पंखी माने पक्षी, गगन माने आकाश, प्यंड माने शरीर, जो भौतिक शरीर है, देह है। परदेश यहाँ प्रतीकात्मक अर्थ है संसार के संबंध में, और चंच भी यहाँ पर, चंच माने चोंच होता है, लेकिन चंच भी यहाँ इंद्रियों का प्रतीक है, प्रतीकात्मक अर्थ है।
पानी माने जल। इस साखी में कबीरदास जी ने योग के माध्यम से साधक के साधना की जो स्थिति है और मोक्ष प्राप्ति की जो उसकी स्थिति है, जहाँ वह सहस्रार चक्र में पहुंच जाती है जीवात्मा, जब योगी एक प्रकार से उसकी कुंडली जागृत हो जाती है और वह ब्रह्मानंद में जीवात्मा लीन हो जाती है, उस स्थिति का उन्होंने वर्णन किया है पक्षी के रूपक के माध्यम से। पंखी उड़ाड़ी गगन को, जो पक्षी था वह उड़ करके आकाश में चला गया। टंड रहा परदेश, और जो उसका भौतिक शरीर था वह इसी संसार में रह गया। पानी पिया चंचबिन, और जब जीवात्मा रूपी पक्षी उड़कर योग साधना के माध्यम से अपनी कुंडलनी के सहारे उस सहस्रार चक्र रूपी आकाश में गगन में पहुंच गया, उसका जो स्थूल शरीर है, भौतिक शरीर है, वह इस संसार में ही रह गया। तो पानी पिया चंचबिन, उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने अपनी चोंच के बिना, जो उसकी इंद्रिय रूपी चोंच थी, बिना उस चोंच के ही अमृत का पान किया। पानी पिया चंचबिन, जो अमृत रस निरंतर सहस्रार चक्र से प्राप्त होता रहता है, उस अमृत रस का उस जीवात्मा ने पान किया। अब भूल गया यह देश। तो जिस परदेश में वह अपने शरीर को छोड़ करके गया था, जब उसने सहस्रार चक्र में पहुंचकर उस अमृत रस का पान कर लिया, तो अब इस संसार को वह पूरी तरह से भूल गया। कहने का तात्पर्य है कि जब जीवात्मा को उस परमात्मा के अमृत आनंद की प्राप्ति हो गई, उसके साक्षात्कार की, सहस्रार चक्र में पहुंचकर उस जीवात्मा को उस ब्रह्म के अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो गई, तो अब उसे सांसारिक मोह माया के बंधनों से कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है उसका। और अब उसे इस संसार से जब कुछ लेना देना नहीं है, तो वह इस संसार को पूरी तरह से भूल गया, इसके बंधनों से मुक्त हो गया, क्योंकि अब तो उसने ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर ली, जिसके पश्चात सांसारिक वस्तुओं के आनंद का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो इस प्रकार हमने साखी संख्या 11 से 15 तक की साखी पढ़ी और उसकी व्याख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की। बच्चों, ध्यान से आप लोग इस व्याख्या को अपनी पाठ्य पुस्तक खोलकर साखी को पढ़कर सुनिए और समझिए। इसके आगे की जो भी साखी है, उसकी व्याख्या हम लोग अगले चरण में पूरी करेंगे।